नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है समुद्र के अंदर क्या है? समुद्र के अंदर क्या परियों की दुनिया है या फिर सोने चांदी का भंडार है? जब हम समुद्र को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। समुद्र का विस्तार कहाँ तक है, अंत कहाँ तक है? दोस्तों, पानी का भाग पूरी पृथ्वी में 75% है और ज़मीन का हिस्सा 25% ही है। इसीलिए जब हम स्पेस से पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीली नज़र आती है। इसकी बड़ी वजह है समुद्र का पृथ्वी में सबसे ज़्यादा भागों में होना। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी टूर पे चलेंगे समुद्र के नीचे और देखेंगे कि समुद्र की दुनिया कैसी है, समुद्र कितनी रहस्यमयी है। तो चलिए इस रोमांचक टूर में। जब हम सतह से 2-3 मीटर तक जाते हैं तो पाते हैं कि कुछ स्विमर्स स्कूबा डाइव कर रहे हैं और मछलियों की रंग बिरंगी दुनिया है। जब हम 24 मीटर जाते हैं तो देखते हैं कि समुद्र की एक अलग सी दुनिया स्टार्ट हो चुकी है और यह अलग सी दुनिया में भी हमें स्कूबा डाइवर मिल जाते हैं और ये हमें 40 मीटर तक मिलते हैं, क्योंकि किसी भी स्कूबा डाइवर को 40 मीटर तक की पानी की गहराई में जाने का अलाउ है, इसके आगे अलाउ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी का दबाव 40 मीटर के बाद बहुत ज़्यादा होता है। अगर स्कूबा डाइवर बिना किसी इक्विपमेंट के जाते हैं तो उन्हें शरीर पे जहाँ तहाँ चोट आ सकती है। 40 मीटर के बाद वही स्कूबा डाइवर जाते हैं जो प्रो होते हैं और इक्विपमेंट के साथ जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जाते हैं, नहीं तो फेफड़े फट सकते हैं। जब हम समुद्र के 60 मीटर तक जाते हैं यानी 200 फीट की गहराई तक, तो हमें ओरका लेवल मिलता है। इस डेप्थ का ओरका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ ओरका व्हेल पाई जाती हैं और इस व्हेल की यह खासियत है कि इसको समुद्र में कोई भी हरा नहीं सकता है, इसलिए इस समुद्र में कोई भी दुश्मन नहीं होता है। जब हम समुद्र के और नीचे 70 मीटर तक जाते हैं यानी कि 230 फीट तक जाते हैं तो यहाँ हम व्हेल शार्क को पाते हैं जिसका वेट 60 टन तक होता है और यह 130 साल तक जीती हैं। यह समुद्र के गहरे इलाके में रहती हैं और यहाँ आपको 1-2 स्कूबा डाइवर भी मिल जाएंगे जो प्रो होते हैं। जब हम इसके आगे 93 मीटर तक जाते हैं तो हमें बहुत फेमस शिप लुसिटानिया का मलबा मिलता है जो एक ब्रिटिश शिप थी और 1950 में डूब गई थी। इसके बाद हम पहुँचते हैं 122 मीटर यानी कि 400 फीट में, जहाँ हमारा विशाल और भयानक दोस्त इंतज़ार कर रहा होता है जिसका नाम होता है जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस। जब ओशन के 300 मीटर यानी कि 980 फीट में जाते हैं तो हमें जापानीज स्पाइडर क्रैब मिलता है। इनको ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पैर स्पाइडर की तरह दिखते हैं। जब हम 500 फीट तक पहुंचेंगे तो एक बार फिर से हमारी मुलाकात व्हेल फिश से होगी। वैसे तो इनको खाना समुद्र के सतह पे ही मिल जाती है, लेकिन यह इतनी गहराई में बस स्विम करने के लिए आती हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी गहराई तक स्विम करने की कैपेसिटी होती है। ये आवाज़ निकालकर अपने साथियों से संपर्क में रहते हैं। जब ये आवाज़ निकालते हैं तो मीलों मीलों दूर तक इनकी आवाज़ें पानी में रहती हैं और व्हेल फिश 500 मीटर के नीचे स्विम नहीं कर सकती हैं क्योंकि 500 मीटर के नीचे पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि व्हेल मछली का शरीर पानी का प्रेशर नहीं सहन कर पाएगा और उनके शरीर फट जाएंगे। जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं पानी का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गहराई में यानी कि 500 मीटर की गहराई में हमारे फेफड़े पर पानी का उतना ही प्रेशर पड़ रहा होगा जितना कि हमारे फेफड़े पे किसी ने कार चला दी है। जब हम 535 मीटर समुद्र के नीचे जाते हैं, यह वही गहराई है जहां समुद्री पेंगुइन गोता लगाती हैं और इसके नीचे समुद्री पेंगुइन नहीं जाती है। इस लेवल पर पानी का प्रेशर इतना होता है जैसे कि किसी डायनामाइट के ढेर पे खड़े हों। जब हम 700 मीटर जाते हैं तो यह वह गहराई है जहां सबमरीन गुप्त तरीके से पेट्रोलिंग करती रहती हैं और संदिग्ध होने पर यह किसी को भी नष्ट कर सकती हैं। डेवलप्ड कंट्री जगह जगह पर अपनी सबमरीन तैनात करके रखती हैं।
इतना अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। और मान लीजिए कि आपको परमिशन मिल जाती है। 830 मीटर की गहराई, इतनी गहराई है कि दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को डुबोया जा सकता है। अब पहुंचते हैं पानी के नीचे 1000 मीटर में, जहां स्कैरी जोन की स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है और यहाँ दिन में भी सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इस डेप्थ के बाद जीप की साइज बहुत बड़ी होती है और डरावना भी होती है। कुछ तो लगता है मानो कि एलियन ही हो, बिल्कुल उनकी बनावट अलग होती है। यहाँ इंसान का जाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 1500 psi। पानी के इस लेवल पे हमारी मुलाकात जायंट स्क्विड जीप से होती है, जो बेहद खतरनाक होते हैं। पानी के नीचे अब पहुँचते हैं 1280 फीट की गहराई में, जहाँ समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिन्हें लेदर बैक सी टर्टल कहते हैं, यानी कि इन्हें सी टर्टल भी कह सकते हैं। ये दुनिया में प्रेजेंट सभी समुद्री कछुए से सबसे बड़े होते हैं। इनका वेट 700 kg होता है। अब पहुंचते हैं समुद्र के नीचे 2000 मीटर में, जहां कई तरह के समुद्री रोचक जीव पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा होता है, तो यहाँ देखने के लिए टॉर्च की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी भी फिश है जहाँ नेचर ने इसे पहले से ही एक टॉर्च दे रखा है, जिसकी रोशनी की मदद से यह एंगुलर फिश अपना शिकार कर पाती है। अगर इससे भी नीचे 2250 मीटर की गहराई पर हम जाते हैं तो हमें स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड नाम की डेंजरस स्पीसीज मिलेगी। कोलोसल स्क्विड का वेट 750 kg होता है। इनकी एक आंख की साइज खाने की प्लेट के बराबर होती है। इनकी भुजाओं में धारदार दांत होते हैं, जिससे ये शिकार को जकड़कर मार देती हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं समुद्र के नीचे 3800 मीटर की गहराई में, जिस गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। उसके आगे 200 मीटर और जाएंगे तो एब्सेसर जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 1100 psi होता है, जैसे कि मानो एक 10 के कॉइन पर एक बड़े से हाथी का खड़ा होना। यहाँ पर वाइपर फिश पाई जाती हैं। अगर इससे आगे जाएं पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में, तो यहाँ पर हडल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के प्रेशर से 1000 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि एक बुलेट प्रूफ कार को एक झटके में ये फाड़ सकता है। अगर इससे भी अधिक 8800 मीटर की गहराई में जाएं, तो यह उतना ही गहरा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को डुबोया जा सकता है। अब पहुंचते हैं 10,916 मीटर समुद्र की गहराई में। यहाँ समुद्र का विस्तार ही विस्तार है। समुद्र की इस गहराई में 2 साइंटिस्ट एडवांस सबमरीन को लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। जमीन से इतनी गहराई का सफ़र तय करने में 5 घंटा 30 मिनट उन्हें लगा। यहाँ पानी का इतना प्रेशर था कि उनके सबमरीन का एक पार्ट क्रैक हो चुका था, इसलिए उन्हें महज 15 मिनट बाद ही वापस आना पड़ा। अब पहुँचते हैं समुद्र की 1100 मीटर गहराई में। हम ओशन के भीतर उस डेप्थ के पास पहुंच जाते हैं जो समुद्र की नापी गई अब तक की सबसे ज़्यादा दूरी है। यह उतनी ही दूरी है जिस दूरी पर कोई एरोप्लेन उड़ान भरता है। यह गहराई को मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। यह पॉइंट पैसिफिक महासागर में है। यहाँ पे तो इंसानों का पहुँचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यहाँ पे इंसानों के कचरे आराम से पहुँच रहे हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि मैरियाना ट्रेंच से भी गहरी गहरी खाइयाँ समुद्र में मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक हम लोग समुद्र का 5% से भी कम भाग को जान पाए हैं। समुद्र बहुत रहस्यमयी है और ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसे अभी हमें जानना बाकी है। समुद्र के अंदर नदियाँ बहती हैं। समुद्र के अंदर बहने वाली नदी गल्फ स्ट्रीम इतनी बड़ी है कि दुनिया की सारी नदियों को मिला दिया जाए तब पर भी वो नदी बड़ी ही रहेगी।